ओम शांति। आज बाबा बोले संगम युग की जो विशेषता है ना, कितनी विशेषताएं हैं। अगर संगम युग शब्द को ही अगर हम लेंगे तो संगम युग में ही सारी कमाल है ना। आगे के जितने भी जन्मों की हमने भाग्य बनाना है और कमाई करके लेके जाना है, भाग कमा के लेके जाना है, जो भी आगे के लिए हमें जो भी चाहिए या वर्तमान में भी हमें जो भी चाहिए, वो सब कुछ का समय है संगम युग। तो कितनी कीमत है इस संगम युग की। और सबसे बड़ी बात है, और जो एक बोझ की तरह मतलब आत्मा के ऊपर एक बोझ था। वैसे आत्मा तो बोझिल होती नहीं है, आत्मा तो अपने आप में मतलब एक पावरफुल है, लेकिन मन और बुद्धि जो बोझ से भरी होती हैं संगम युग में, वो हैं रावण के तरीके से चल चल के, रावण की श्रीमत पर चल चल के, रावण का कहना मान मान के, जब मन और बुद्धि ने पाप चढ़ा दिए और भारीपन ले आई, तो वो मन और बुद्धि बोझ से दब गई है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, एक समय ऐसा आएगा, माना पूरे कल्प में एक समय ऐसा आता है कि जब आप सबके मन और बुद्धि जो है सारी लोट से फ्री होती हैं और सारे बंधनों से मुक्त होती हैं। सारी बेड़ियां जब खुल जाती हैं, सारा न्याय जो मिलता है और एक सच्चा न्याय जो मिलता है ना। और जो जहाँ बाबा हिसाब किताब की भी बात करता है ना, कि अगर विकर्म रह गए तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, या फिर हिसाब किताब अगर रह गया, या फिर तुम्हारा कब से हिसाब किताब है, देखो अब सुनवाई हुई है। तो बाबा ने कहा संगम युग एक ऐसा कोर्ट भी है कि जहाँ पर हम सब आत्माओं की अभी सुनवाई हो रही है। अभी हमारा नंबर आया है कि हमारी फाइल भगवान के पास है और उसका सारा क्लियर हो रहा है। तो बाबा ने कहा वो समय होगा संगम युग, और जहाँ पर हमारे सारे हिसाब किताब क्लियर होंगे। तो बाबा कह रहे जहाँ ये क्लियर करने का समय चल रहा है, तो ऐसे समय पर क्या ना करो, और भी ऐड ना करो ना, उतारो लेकिन ऐड नहीं करो विकर्म की। और अगर संस्कार वश, माना संस्कारों के वश हो भी जाता है, तो भी बाबा ने कहा आप अपने आत्मा की कॉन्शियस में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, और ये सब जो हैं जो भी कुछ हो रहा है, तो ये मुझे ज्ञान की समझ से ठीक करते जाना है, ज्ञान की समझ से। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान से तुमको राज तिलक लेना है। तो ज्ञान जितना जितना जब समझ आता जाएगा, तब तब आत्मा अपने आप को इन पाप से, विकर्मों से फ्री करती जाएगी, है ना। लेकिन फ्री पक्का होना है। तो सुनते हैं बाबा की आज 26 तारीख की वाणी, जिसमें बाबा बताते हैं मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। हाँ, क्यों बोला बाबा ने पुरुषोत्तम? क्योंकि ये सबसे उत्तम युग है।
तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट हो गया गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है तो कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाबा आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा। हाँ, जो पास्ट हो गया तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग, यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे कोई यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन भी बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, वो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार का नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ, क्रोध ही नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए, भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हो बहू कल पहले मुआफिक ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल पहले भी हुआ था। तब तो कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। तो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे ये वर्षा लिया था, हमने अनेक बार वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वो ड्रामा अक्सर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तो तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुहाफिक, तो कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत पर करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना। तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व पर राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की देखो कितनी पूजा करते हैं, दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह सीन हुई, हेड महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष फिर पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं तो देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियाँ तो स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। अब मनुष्यों को पता ही नहीं कि देवियाँ तो स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं, पूरी होती हैं उनसे। तो तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। तो बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। तो बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए ही सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए मनुष्य
अच्छा धंधा आदि भी करते हैं। तुमको तो बाबा आकर सारे विश्व का मालिक बनाता है, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक थे, अभी तो कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला फिर कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं है, तो हर 5,000 वर्ष बाद फिर चक्कर फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, तो रावण का राज्य है कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे आ जाएं? हिसाब है ना। धीरज से आज अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि का चक्कर जान गए हो। पढ़ाई तो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में धंधा आदि भले करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत बेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्यांत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण तो मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना कब बंद होगा। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण ही सब निधन के हैं। तो बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं, तब तो फिर बाप आए हैं, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। तो बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते शांति धाम और सुख धाम में हैं, अभी हैं तमो प्रधान। तो बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, तो जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर तो जा न सकें, भल दिल होती है दुख से छूटें, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करे बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत धन दान करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो कि स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस है, फिर तो पुनर्जन्म लेते आते हैं। तो बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और तो कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। तो सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। तो हेवनली गॉड फादर अक्सर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, या कुछ नहीं जानते। जयंती के अर्थ का पता ही नहीं तो मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर यह कैसे बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की।
तो कभी भी फेल्यूर होकर बैठ नहीं जाना है। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरने और दो मार से गिरने का फ़र्क कितना है। हाँ, 5 से और 2 से। काम विकार है 5 मंजिल, इसीलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। तो पतित पावन बाबा ही आकर पावन बनाते, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत, सतयुग आदि, यह है संगम। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती तो बाप को याद करो या बुद्धि में पक्का करो। हम शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। ज्ञान कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है, हू बहू वही चलेगा। तो आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। तो बाप को भूलना ये तो बड़ी कड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। तो शरीर निर्वाह धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा तो याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर तो ठहर न सके, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है ना। तो जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना हो, दूसरे के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। आज की अव्यक्त इशारा है, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को यानी मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसीलिए स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। कब सफल होंगे? जब मन और बुद्धि को हैंडल करना आता हो। गाड़ी का स्टीयरिंग है, ड्राइवर गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, लेकिन हैंडल कर स्टीयरिंग चलाना, घुमाना मुड़ना नहीं आएगा, ब्रेक लगाना नहीं आएगा, है ना। गाड़ी को तो ठोक देंगे, फिर एक्सीडेंट होएगा।
तो इसलिए बाबा कह रहा है कि मन और बुद्धि को क्या करो, हैंडल करो, उसे कंट्रोल करो, तो तब बाहर भी कंट्रोल और रूलिंग पावर से सब कुछ कर सकते हो, सब में सफल हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति।